Hello and welcome to the channel. Today we are going to start our new exercise that is 1.5. ठीक है, लास्ट वीडियोस में we have seen 1.4, उससे पहले 1.3, 1.2, 1.1 we have already completed और एक कंसेप्ट वीडियो भी है. ठीक है, कंसेप्ट वीडियो में जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज हुए हैं मैंने सारे उसमें डाले हैं. अगर कुछ इश्यू होगा तो कंसेप्ट वीडियो पहले देखो और उसके बाद 1.5. Although I am going to tell you what concepts we are using here in 1.5, ठीक है, in between the questions I am going to tell you. चलो let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है यूनिवर्स जो है यूनिवर्सल सेट is given to you as 1 to 9. Okay, 1 2 3 4 all 9 numbers are given. ए में देखो क्या दिया है 1 2 3 4, बी में दिया है 2 4 6 8 एंड सी में दिया है 3 4 5 6. पहला हमें क्या निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बेटा. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये साइन होता है कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्सेप्ट ए, हमें क्या लिखना है ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए. और कहां से लिखना है वो सारे यूनिवर्सल सेट से. ए में जितने एलिमेंट है उसको छोड़ के. अब बताओ ए में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी क्या बचे यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4, 1 2 3 4. अगर हम ये चारों निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 एंड 9. अंडरस्टूड, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, उस एलिमेंट को जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट में उसको छोड़ के बाकी सब. ठीक है, अभी देखो सेकंड पार्ट. सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में जो एलिमेंट्स हैं उन सबको छोड़ के. ठीक है, अब 2 4 6 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जाओ फिर से. 2 4 6 8 अगर हम छोड़ देंगे तो वी आर लेफ्ट विद 1 3 5 7 9. इजंट इट? यहां तक समझ में आ गया. अब देखो थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी. यूनियन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यूनियन मतलब वी हैव टू इंक्लूड बोथ एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड सी. ठीक है, एलिमेंट्स दोनों के एलिमेंट्स को हम लोगों को इंक्लूड करना है. अब ए में देखो क्या है 1 2 3 4, सी में क्या है 3 4 5 6. तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 और कौन सा 2 3 4 5 एंड 6. सारे एलिमेंट्स आ गए. ये क्या आ गए हमारे पास, ए यूनियन सी. हमें निकालना क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. मतलब जो ए यूनियन सी में है उसको छोड़कर तो यूनिवर्सल सेट में जाओ और 1 से 6 तक अगर हम नंबर हटा देंगे तो वी आर लेफ्ट विद 7 8 9. अंडरस्टूड, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगेन पहले ए यूनियन बी विल फाइंड आउट. ए यूनियन बी मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी. ए एंड बी, ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 1 2 3 4. अब देखो 2 उसमें दोबारा आ गया, 4 उसमें दोबारा आ गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट अगेन. हम दोबारा नहीं लिखते हैं. ठीक है, 2 4 नहीं आएगा, क्या बचेगा 6 एंड 8. यहां तक की बात समझ में आ गई. नाउ फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल सेट से चेक करो कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा. 1 2 3 4 तो हटा दो स्टार्टिंग के. 5 बचा, 6 आ गया, 7 बचा, 8 आ गया, 9 बचा. दैट्स इट, राइट? चलो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. वैसे तो हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ए कॉम्प्लीमेंट का. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए मतलब जो ए आएगा. लेकिन चलो एक बार ही निकाल लेते हैं. तो हमें ये पहले निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट. इसका आंसर वैसे ए आना चाहिए, पर चलो फाइंड आउट करते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अगेन हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 5 6 7 8 9. ठीक है, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8 9 को छोड़ के क्या बचेगा 1 2 3 4. कैन यू सी दैट ये किसके एलिमेंट्स है, ए के. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट? दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट. क्या सिक्स्थ पार्ट है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले विल फाइंड आउट बी माइनस सी.
बी माइनस सी का मतलब होता है बी, और वो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे बी और सी में वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओनली बी। अरे तो बी और सी में हमें बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बट जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे। तो 2 4 6 8 है बी में, क्या कॉमन है, देखो सी में देखो 4 और 6 है, तो 4 और 6 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ओनली 2। 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा 8। ये किसके एलिमेंट्स है, हमारे बी माइनस सी के, ठीक है। अब बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा फिर, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ 2 और 8 को छोड़ के तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 आ गया, 9। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगेन ए की वैल्यू है ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए बी सी को छोड़ के बाकी सब, तो क्या बनेगा, देखो यूनिवर्सल सेट से डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना, डी ई एफ जी एच, अंडरस्टूड। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, डी ई एफ जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, डी ई एफ जी को छोड़ के, डी ई एफ जी, यूनिवर्सल से डी ई एफ जी हटा दो, क्या बचेगा, ए बी सी एच, ठीक है। थर्ड पार्ट सी कॉम्प्लीमेंट, सी ई ए सी ई जी, ए हटाओ सी हटाओ ई हटाओ जी हटाओ, क्या बचा, बी डी एफ एच, ठीक है। लास्ट पार्ट डी कॉम्प्लीमेंट, देखो एफ जी एच ए हटेगा तो बी बचेगा, सी बी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, एफ जी एच नहीं आएगा। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट का, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितना भी बच गया यूनिवर्सल सेट से वो सारे लिखने, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following set. अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें इन सबका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो इन सबका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या है, x, set of all x such that x is an even natural number। अब देखो हमारे पास ये किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिख लेते, ठीक। हमें बोला है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर का क्या बनेगा हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर। इवन मतलब 2 4 6 8, इससे जो बच गए वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो विल राइट सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट बोला है हमें ऑड नेचुरल नंबर, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे फिर से, ऑड का क्या बन जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, वेरी सिंपल। ऑड का इवन, इवन का ऑड, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, विल राइट एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब नेचुरल नंबर बोला है तो हम नेचुरल नंबर भी मतलब पॉजिटिव मल्टीपल है तो हम नेचुरल नंबर लगा लेते हैं कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए, नेचुरल नंबर। और फिर x इज नॉट अ मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल बोला है तो नॉट अ मल्टीपल। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखो प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का उल्टा क्या होगा, नॉट अ प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर में भी क्या होगा, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, सो यू हैव टू इंक्लूड 1 एज वेल। तो हम क्या लिखेंगे,
set of all x where x is a composite number, positive लिख लो, positive composite number also, and x is equals to 1. x हमारा 1 भी है और x हमारा पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, मतलब 1 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 नहीं तो फिर कहीं पर नहीं आता. ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट में क्या होगा? सेट ऑफ ऑल x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. अब बोला है डिविजिबल बाय, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5. ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5. So set of all x such that x is a positive integer, or you can also write natural number, but अगर 0 भी आता है तो integer. ठीक है, not divisible by, neither divisible by 3 nor by 5. ठीक है, ना 3 से डिवाइड हो ना 5 से डिवाइड हो. ठीक, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है? x, set of all x where x is a perfect square number. अब perfect square का not a perfect square. Again, set of all x is not a perfect square. Not a perfect square. ठीक है, not a perfect square. Next, seventh part, x is a perfect cube. Again, set of all x where, see, it's a perfect square. अब यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा not a perfect square, but it's a part of a natural number. Okay, so you have to write it's a part of a natural number. Okay, you have to write it's a part of a natural number, means it belongs to a natural number, is not a perfect cube. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है? x, set of all x where x plus 5 is equals to 8. x plus 5 is equals to 8 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 5 उधर चला जाएगा. 8 minus 5 is 3, मतलब x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x इज नॉट इक्वल्स टू 3. तो अगर हम 8 पार्ट यहाँ लिखें तो ये क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल x where x belongs to natural number and x does not equals to 3, क्योंकि ऊपर में इक्वल टू 3 आ रहा है तो ये नॉट इक्वल्स टू 3. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, दिस वाज 8th. ठीक, 9th आते हैं. 9th में लिखा है सेट ऑफ ऑल x where 2x plus 5 is equals to 9. तो यहाँ देखो 2x is equals to 9 minus 5 that is 4. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2. मतलब x not equals to 2. अगेन सेम थिंग, x belongs to n and x not equals to 2. अंडरस्टूड? उसके बाद 10 पार्ट. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 10 पार्ट, सेट ऑफ ऑल x where x greater than equal to 7. हमें बोला ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? लेस देन. सिंपल सी चीज, लेस देन. तो मैं यहाँ 10th लिख रही हूँ. 10th इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल x where x belongs to natural number and x is less than 7. अच्छा, why I am always writing natural number because ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर ही यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं. अगर ये नहीं लिखा होता, कुछ बोला होता रियल नंबर, तो वी डोंट हैव टू मेंशन दिस थिंग. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? हर जगह नेचुरल नंबर है इसीलिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या? 11th पार्ट, set of all x where x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10. अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो ये बन जाएगा 2x greater than 10 minus 1 that is 9, which will give you what? x is greater than 9 by 2. x is greater than 9 by 2, इक्वल टू नहीं है तो ऑपोजिट लिखना होगा. तो क्या करेंगे? x, set of all x such that x belongs to natural number and x, अब वो ग्रेटर है तो हम लगाएंगे लेस, इक्वल टू नहीं था तो हम लगाएंगे इक्वल टू और 9 by 2.
दैट्स इट. आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 4. यूनिवर्सल टेस्ट सेट इज गिवन टू यू. ए दे रखा है, बी दे रखा है. वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा देखो, पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या होगा? यूनियन मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो 2 लिखेंगे, 3, 2 ए में है, 3 बी में है, 2 बी में भी है, देखो 4, विल राइट 5, 6 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे. सब लिखा हमने, 2 4 6 8 भी आ गया, 2 3 5 7 भी आ गया. इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इससे बचा हुआ क्या बच गया यूनिवर्सल सेट से? 1 और 9. ठीक है, ये मेरा LHS है. क्या है? LHS. अब RHS पे आते हैं. RHS पे आते हैं. RHS में हमारे पास क्या है बेटा? देखो, RHS में है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगेन इस A के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो A कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1, 2 को छोड़ के 3, 4 हट गया 5, 6 हट गया 7, 8 हट गया 9. इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा? B कॉम्प्लीमेंट. 1, 2 हटेगा 3, हटेगा 4, 5 हटेगा 6, 7 हट गया 8 एंड 9. अब देखो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है हमारे पास 1, कॉमन है हमारे पास 9. सी, कैन यू सी दैट? हमारे पास करेक्ट आंसर आया, एग्जैक्टली सेम, राइट? सो विल राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, हेंस प्रूफ. ठीक, चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं. A intersection B complement. First we'll find A intersection B. A intersection B, again we are doing LHS first. A intersection B मतलब कॉमन क्या है? देखो 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है? 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, कुछ नहीं. ठीक है, ओनली 2 कॉमन है हमारे पास. ठीक है, हाँ 2 ही है. अब इसका क्या करेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट. मतलब यूनिवर्सल सेट में 2 को हटा के बाकी सब लिखो. 1 3 5 6 7, ओ आई लेफ्ट 4, 4 भी लिखो यहाँ पे. 4 1 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, चलो RHS. RHS में क्या आ जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, अब A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के सारे एलिमेंट छोड़ के, A के सारे एलिमेंट छोड़ के मतलब आ जाएगा क्या? 1, 2 हट जाएगा 3, 5 7 9 यूनियन B कॉम्प्लीमेंट 1, 2 3 हट जाएगा 4, 5 हट जाएगा 6, 7 हट जाएगा 8 9. अब इसका यूनियन करो. यूनियन करेंगे तो विल गेट व्हाट? 1 3 4 5 6 7 8 9. देखो only 2 is left here, right? Can you see that both are equal? So LHS is equals to RHS, hence proved. Understood, right? चलो अब हम यही चीज को वेन डायग्राम से भी देखेंगे. ठीक है, कैसे? यहां समझो. वेन डायग्राम में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है draw the appropriate Venn diagram. For the first one, if you'll see A union B complement. देखो ये मेरा है A, ये है B. ठीक है, this is your A, this is your B and this is your universal set. A union B का मतलब क्या होता है बेटा? A union B का मतलब होता था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट. ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वाला पोर्शन होगा, राइट? इजंट इट? ये वाला पोर्शन होगा. अंदर वाले को नहीं देखो, अब सिर्फ बाहर वाला पोर्शन होगा या नहीं होगा? सी, अगेन आई एम हाईलाइटिंग ये वाला पोर्शन. सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज दिस वन, राइट? तो अब देखो दिस इज योर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं. सेकेंड पार्ट में इट इज गिवन दैट A का कॉम्प्लीमेंट देन B का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन. ठीक है, अभी देखो लेट्स टेक दिस कलर.
ए का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, ए को छोड़ के बाकी जो ये है, ठीक है, ए को छोड़ के ये ग्रीन पोर्शन, जस्ट फोकस ऑन द ग्रीन पोर्शन बेटा। ओके, नाउ सी, अब आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ब्लू पोर्शन कर देते हैं, तो बी को छोड़ के दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी इंटरसेक्शन निकालेंगे, दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, ये ओनली ब्लू पार्ट इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टूड। अब तुम ये बताओ व्हाट इज कॉमन अमंग देम, कॉमन क्या है हमारे पास। सी, ए और बी वाला तो पोर्शन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ ये वाली चीज है कि नहीं है कॉमन, ओनली दिस थिंग, isn't it? Only this thing is the common, राइट। दिखा ये कॉमन है, जहां पे ग्रीन और ब्लू दोनों पेन है ना। तो यहां पर सी, दिस इज व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड रीजन देखो दोनों में सेम है, और इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब देखो पीछे हमने यही तो प्रूफ किया था, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्शन का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। सी फर्स्ट पार्ट, सी दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड, राइट। ठीक है, अब समझ में आ गया, नंबर से लो चाहे वेन डायग्राम से लो, अंडरस्टूड। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ, ये एक है डी मॉर्गन लॉ, थर्ड और फोर्थ भी हमारा डी मॉर्गन, मतलब ये इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट के लिए लेट्स टेक दिस थिंग, यहाँ पे थर्ड पोर्शन बता रही हूँ मैं, और ये ओके, ऑलराइट। सो नाउ थर्ड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन इज दिस पार्ट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर क्या बनेगा मेरे पास, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इजंट इट, ये पोर्शन ही बनेगा, ये वाला पोर्शन, उसको छोड़ के बाकी सब, मतलब अगर मैं ब्लू वाला इरेज कर दूं, देन यू कैन सी कि हमारा कौन सा पोर्शन बन रहा है, राइट। ये क्या बना हमारे पास, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग दूसरा वाला पोर्शन, ए बी, ए बी, दिस इज योर फोर्थ पार्ट। देखो फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, अगेन ग्रीन एंड ब्लू, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ग्रीन वाला, देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला, ए को छोड़ के बाकी सब, ये सारा, राइट। अब आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ब्लू को देखना, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारा, राइट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा हमें इसका यूनियन निकालना, यूनियन का मतलब सारे पार्ट आ जाने चाहिए, यूनियन का मतलब सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो जहां जहां पेन लगा हुआ है वो सारे, तो कहाँ कहाँ पेन लगा है, ये सारी जगह पेन लगा है, ये सारी जगह पेन लगा है, ये पेन है, ये पेन है, ये सब जगह पेन है, सिर्फ देखो बीच वाला पोर्शन हटा है, इजंट इट, है ना। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दे बोथ आर इक्वल, ये दिस इज द सेकंड डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, ये हो गया ना। Let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A complement? हमें ये बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है, उसमें कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो 59 डिग्री हो, बाकी 60 हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक 60 हो बाकी कुछ और हो, ठीक है। पर हमें ये बोला कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है का मतलब 60 डिग्री कहाँ हमें याद आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। अगर एक एंगल 60 डिग्री नहीं है इसका मतलब वो इक्विलैटरल हो ही नहीं सकता है, इजंट इट, है ना।
क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री बोला हुआ है। तो 59 हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एटलीस्ट बोला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? यूनिवर्सल में तो सारे आ गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होते हैं जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो इसमें बोला ना कि एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक नहीं होना चाहिए, इसमें हमारे सारे के सारे 60 डिग्री है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन, fill in the blanks to make each of the following a true statement. A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अगर A की वैल्यू है मेरे पास 1,2 और लेट सपोज यूनिवर्स में है मेरे पास 1 2 3 4, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? 1 2 को छोड़ के क्या बचेगा? 3 4, है ना? अब इन दोनों का यूनियन करना क्या बनेगा? 1 2 3 4 सारा का सारा, मतलब यूनिवर्स। ठीक है, क्या बनेगा? यूनिवर्स। अब नेक्स्ट देखो, नल का कॉम्प्लीमेंट, नल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सब कुछ, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का इंटरसेक्शन ए से, यूनिवर्स का इंटरसेक्शन ए से, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 1 और 2 ही तो कॉमन है। तो 1 2 किसके एलिमेंट्स है? हमारे ए के एलिमेंट्स। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जरा देखना इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 2 और 3 4 में क्या कॉमन है? नथिंग, तो क्या आ जाएगा? नल, 5। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जब नल का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मतलब यूनिवर्स में सब कुछ आ गया, अब सब कुछ को छोड़ के तो कुछ तो बचेगा ही नहीं, तो क्या बन गया? नल। तो नल का इंटरसेक्शन ए से, नल मतलब उसमें कुछ नहीं है, अब उसमें कॉमन ढूंढना है ए के साथ, तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आंसर है? क्या आएगा? नल। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड सो फार। अगर कोई भी इश्यू होता है तो यू कैन कमेंट, और कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। बाय बाय।